तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपने सिंपल करना है एमएस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, सिंपल सबसे पहले क्या करना है अपने, ये जो देखो एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले ऊपर वाला लाइन आती है जो, इसको अपने कहते हैं सिंपल टाइटल बार। तो सबसे पहले देखो बेसिकली आपका यहाँ पे टाइटल आता है डॉक्यूमेंट 1। फाइल सेव करने के बाद में आपका यहाँ से टाइटल चेंज हो जाता है सिंपल। सेकंड नंबर अपने टाइटल बार के अंदर सेकंड चीज मिलती है अपने को यहाँ पे, ये 3 ऑप्शन, इनको कहते हैं अपने कट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ऑप्शन। इनका यूज इसलिए किया जाता है कि सिंपल अपने कोई भी अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके इसको मान लो अपने फर्स्ट ऑप्शन से मिनिमाइज करना है, तो सिंपल मिनिमाइज करते ही आपके टास्क बार में ऐड हो जाएगा एमएस वर्ड। वापस ओपन करना है इसको, सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर दो। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है अपने सिंपल यहाँ से रीसाइज, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे आप सिंपल इस पे, तो कुछ इसका साइज ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको वापस नॉर्मल अपने ऑटो फिट करना है जैसे पहले था, तो यहाँ से मैक्सिमाइज कर दो इसको। उसके बाद में सिंपल कट ऑप्शन का यूज हो गया अपने सिंपल कट करने के लिए। थर्ड नंबर देखो अपने सिंपल टाइटल बार के अंदर ऑप्शन आता है ये वाला, इसको अपने कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका यूज होता है कि अपने सिंपल किसी भी ऑप्शन का अपने शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मान लो मुझे यहाँ से कोई भी फाइल सेव करनी है, मुझे यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, मैं यहाँ से फाइल क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। ये देखो सेव दिस फाइल, आप यहाँ पे फाइल का नेम डाल दो, जैसे मान लो मैं नेम डाल देता हूँ, तो कोई भी नेम डाल दो, उसके बाद में फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अभी सेव नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि सेव अपने आगे पूरा प्रोसेस करना है सेव का। ठीक है, तो सिंपल अपने इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में सिंपल क्या करना है अपने यहाँ पे, अब देखो ये टाइटल बार हो गई। ठीक है, टाइटल बार के अंदर सिंपल कितनी चीजें होती है, 3 चीजें। ठीक है, अब 3 चीजें कौन सी होती है, सबसे पहली चीज ये ऑप्शन हो गया इतना अपने, जहां पे अपने को कट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आई होप ये तीनों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। कट सिंपल अपने किसी मतलब अपने डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए, मैक्सिमाइज अगर आपका मतलब एमएस वर्ड का साइज छोटा आ रहा है विंडो के अंदर, सिंपल आपको बड़ा करना है, मैक्सिमाइज पे क्लिक कर दो, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज ये आपका यहाँ से मिनिमाइज हो गया, कहां पे चला जाएगा, टास्क बार के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है अपने यहाँ पे आपके फाइल का नेम, जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 आता है, जब आप फाइल सेव करोगे वहां पे आपकी फाइल का मतलब आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेकंड ऑप्शन। थर्ड नंबर अपने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें अपने किसी भी ऑप्शन का शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखो टाइटल बार के जस्ट नीचे ये जो लाइन आ रही है, जिसके अंदर ये अपने को फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी, सिंपल अपने टैब्स होगी ये सारी, इनको सभी को अपने टैब्स कहते हैं। हर एक टैब के अंदर देखो ये टैब हो गए, टैब से नीचे वाला ये इतना हिस्सा, जैसे ये इतना वाला यहां तक, ये सारा टैब से नीचे वाला जो आ रहा है ना ऑप्शन, इनको अपने कहते हैं सिंपल रिबन। इस सारे को रिबन कहा जाता है। ये देखो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या होता है, रिबन होता है। रिबन के अंदर आपको आपके ग्रुप शो होते हैं, ग्रुप के अंदर आपको आपके ऑप्शन शो होंगे सिंपल, और उन ऑप्शन के अंदर ही देखो ग्रुप होगा ना, ग्रुप के जस्ट इसके यहाँ पे। ठीक है, ये जो सिंपल हो गया ना, इसको अपने कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो ये मतलब डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने के लिए होता है। ठीक है, तो सिंपल देखो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सिंपल क्या हो गया अपने टैब। ठीक है, उसके बाद में सिंपल देखो नीचे आता है अपने यहाँ पे ये ग्रुप आ रहे हैं, ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। ठीक है, मतलब हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, मतलब उस टैब के अकॉर्डिंग ही आपको मतलब पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, मतलब उस ग्रुप मतलब उस टैब के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप मिलेंगे, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं अगर क्लिपबोर्ड ऑप्शन ऑन करूंगा तो सिंपल यहाँ पे मुझे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंट्री ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अदर मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है वर्ड के ऊपर, वो नहीं ऑप्शन आएगा यहाँ पे, मतलब कोई भी आपको टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट डालना है, वो ऑप्शन आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल हो गए ग्रुप। जैसे अपने होम में कितने ग्रुप हो गए, 5 ग्रुप, क्लिपबोर्ड हो गए, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया, तो ये सिंपल क्या हो गए ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर ऑप्शन होते हैं। उसके बाद में सिंपल आता है अपने यहाँ पे देखो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया। इनका यूज क्या होता है कि देखो सिंपल अपने किसी भी मतलब डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करना है, तो सिंपल अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। अब इनका क्या यूज होता है, तो देखो डायलॉग बॉक्स का यूज होता है कि सिंपल जैसे अपने यहाँ पे देखो मतलब अपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर अपने साइज बड़ा करते हैं, कैलपरी मतलब कैलपरी जैसे अपने फॉन्ट स्टाइल हो गया। नॉर्मली देखो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो नॉर्मल क्या होता है, तो सिंपल स्टाइल होता है अपने कैलपरी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अपने
सिंपल यहाँ पे देखो आपको यही ऑप्शन इधर मिलते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से आप मतलब फॉन्ट ग्रुप का पूरा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे अपने डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होंगे, हर एक मतलब ग्रुप के अंदर आपको नीचे मतलब मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आता है सिंपल, देखो अपने जैसे सबसे पहले आता है अपने यहाँ पे ये वाली, जहां से आप पेज को अपने अप डाउन करते हो, ऊपर नीचे करते हो पेज को, इसको अपने कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो ये जो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल रही है ना, ये आपको यहाँ पे वर्टिकल साइड में मिलती है, मतलब राइट साइड में भी मिलेगी, और यहां से आपको बॉटम में मिलती है। ये मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगी। यहां से आप इस पेज को लेफ्ट राइट में कर सकते हो, और यहां से आप टॉप एंड बॉटम में कर सकते हो पेज को। उसके बाद में सिंपल देखो अपने ये हो गई रूलर, इसको अपने कहते हैं रूलर। अब ये हो गई अपने ये हो गए सिंपल अपने हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये हो गए अपने वर्टिकल रूलर। रूलर का क्या वर्क होता है? जैसे सबसे पहले अपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, तो सिंपल देखो अपने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ या मतलब टाइप करना है, सिंपल उसके लिए आपके पास एक मतलब फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, इक्वल रैंड, यहां से ब्रैकेट एंड एंटर, ये आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा नॉर्मल। सिंपल सबसे पहले क्या करना है, देखो अपने रूलर का ये वर्क होता है कि अपने यहां से अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे तो सिंपल अपने मार्जिन को एडजस्ट करना है, मान लो अगर मुझे जैसे यहां से अब टॉप साइड से मार्जिन को एडजस्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहां से वर्टिकल मतलब वर्टिकल रूलर का यूज करूंगा। तो सिंपल यहां से प्रेस किया, तो यहां से टॉप मार्जिन को मैं नीचे कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं अपने को, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहां से हॉरिजॉन्टल साइड से मार्जिन को बढ़ाना हो, छोटा बड़ा करना हो, सिंपल यहां से कर सकते हैं अपने, ठीक है। उसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल जैसे ये देखो, मैं यहां से मार्जिन को ऐड कर सकता हूं, जैसे अपने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूं, और यहां से सिंपल अपने मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रूलर में देखो यहाँ पे 3 एरो आ रही है, जैसे तो 3 एरो का यूज हो गया। सिंपल देखो यहाँ पे कोई भी एरो नहीं आ रही थी इस साइड पे, मतलब अपने वर्टिकल साइड में कोई भी एरो नहीं आ रही थी रूलर के अंदर, यहाँ पे एरो आ रही है। तो सिंपल उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो फर्स्ट एरो का मतलब हो गया पैराग्राफ की, आप फर्स्ट लाइन आगे कर सकते हो हर एक पैराग्राफ की, जैसे ये देखो। सेकंड एरो से सिंपल आप नीचे वाले जो लाइनें अपने पीछे रह गई थी वो आगे कर सकते, और लास्ट फाइनल मतलब लास्ट थर्ड लाइन से अपने सारा मैटर पीछे कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद में क्या करना, देखो ये अपने जो ये आपका सिंपल पेज हो गया, इसी पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है, इस पे आप वर्क कर सकते हो। सिंपली आपका पेज हो गया, मतलब आप इसको आप अपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो, कुछ भी करते हैं वर्क, वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड में क्या क्या वर्क होते हैं, तो सिंपल देखो एमएस वर्ड के अंदर अपने जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपको कोई भी रेज्यूम बनाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, कोई भी लेटर क्रिएट करना हो, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो, सिंपल वो अपने एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट करते हैं। अब देखो कोई भी लेटर हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, वो क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको एमएस वर्ड की ये टैब्स हो गई, इनके रूल्स, मतलब एमएस वर्ड में जो टैब्स हो गए, इनके ऑप्शन हो गए, उन सभी का यूज करना आना चाहिए। अब यूज करने के लिए आपको सिंपल देखो अपने यूज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे ये चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल बेसिक चीज आज मैं टर्म मतलब बेसिक टर्म आपको बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। बाकी बाद में अपने होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, ये सारी मतलब एक एक करके टैब का भी अपने यूज करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो सिंपल अपने, तो यहां से ये हो गया, ये रूलर हो गई अपने, ये अपने वर्टिकल रूलर हो गई, ये अपने हॉरिजॉन्टल रूलर हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये अपने स्क्रॉल बार होगी, ये अपने वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी। अगर आपका पेज अब देखो अभी जैसे यहाँ पे नीचे अपने हॉरिजॉन्टल में मतलब जो रूलर बार आती है वो मतलब जो स्क्रॉल बार नहीं आ रही, मतलब सॉरी, जैसे ये देखो ये अपने मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है, हॉरिजॉन्टल वाली स्क्रॉल बार नहीं आ रही यहाँ पे। तो क्यों नहीं आ रही, आप कह रहे हो हमारे पास भी नहीं आ रही, तो सिंपल कैसे आएगी, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अभी देखो अपने पेज का जो जूम है, वो सिंपल साइज है ना, वो देखो कितना है, मतलब आपको यहाँ पे पूरी चीज शो हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो अपने यहाँ से सिंपल अपने स्क्रॉल बार है वो शो नहीं हो रही। तो देखो सिंपल अपने जूम एंड जूम आउट करना हो, सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जूम एंड जूम आउट करते हो। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम कितना होता है, मीडियम पे भी कितना होता है, वो भी पता होना चाहिए आपको नॉर्मली,
ठीक है, तो मैक्सिमम जूम होता है 500%। ठीक है, कितना होता है 500%, मिनिमम होता है 10% और मीडियम पे होता है अपने 100%। ठीक है, जैसे करके बताता हूं आपको। सिंपल देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपने यहां से जूम करना है, तो यहां से प्रेस किया, ये देखो मैं इधर कर रहा हूं, ये जूम हो गया, मैक्सिमम जूम हो गया बिल्कुल। कितना आ रहा है 500%। कॉर्नर में देखो कितना आ रहा है 500%। मिनिमम जूम 10% हो गया, ये रहा। ठीक है, और मीडियम पे देखो यहां से मैं कर देता हूं इसको, जैसे ये लो कितना आ रहा है 100% आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 100% जूम हो गया। ठीक है, अब जैसे अपने वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है वो नहीं आ रही, सिंपल मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अब मुझे देखो यहां से लेफ्ट साइड से इतना पोर्शन शो हो रहा है, बाकी नहीं शो हो रहा उधर से, तो मैं यहां से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करके उधर जा सकता हूं। सिंपल अपने लेफ्ट राइट मैटर देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जाना है यहां से कर लो। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। बाकी देखो आप कंट्रोल माउस के स्क्रॉल बार से भी जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले यहाँ पे नीचे ये जूम बार शो हो रही है, इसी के साथ में यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन शो होते हैं। मतलब आप जब एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हो तो आपका व्यू क्या होगा, मतलब एक देखने का तरीका क्या होगा, तो वो सिंपल यहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप रीड मोड कर रहे हो मतलब रीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, रीड मोड हो जाएगा ये आपका, मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर मैटर शो हो जाएगा, आपको सिर्फ यही शो होगा। इससे बाहर जाना है अपने क्लोज भी कर सकते हैं। बाकी आपके कीबोर्ड के अंदर ऊपर देखो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे स्किप बटन दिया हुआ, स्किप बटन ESC टाइप की होगा, ESC उस पर क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट बाहर आ जाओगे वहां से। ठीक है, उसके बाद में सिंपल, उसके बाद में देखो सिंपल आपको यहाँ पे आपके पास कितने पेज है, 1 पेज है मेरे पास अभी। ठीक है, वर्ड कितने टाइप कर रखे मैंने 239 मैंने वर्ड टाइप कर रखे। तो ये चीजें इतनी सारी चीजें मुझे एक साथ एक ही चीज मतलब एक ही लाइन के अंदर मिल रही है, तो इसको अपने क्या कहते हैं पहले तो वो चीज, तो इसको कहते हैं सिंपल अपने यहां से स्टेटस बार। क्या कहते हैं स्टेटस, मतलब यहां से मुझे जो मतलब पेज का हो गया, वर्ड्स का हो गया, कितना पेज है कितने वर्ड है, जूम हो गया, व्यू ऑप्शन, देखो कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना एक ही साथ आपको, तो ये आपका स्टेटस मतलब शो कर रहा है आपको, तो इसको अपने क्या कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो उससे नीचे ये जो लाइन चल रही है, अब ये तो जब आप मिनिमाइज करते हो तब भी शो होती है, आप एमएस वर्ड ऑन कर लो तब भी शो होगी। ठीक है, तो मतलब इतनी सारी मतलब जिस ऑप्शन जो लाइन आपको एमएस वर्ड के अंदर भी शो हो रही है, मतलब ओपन करते हो तब भी शो हो रही है, इसको मिनिमाइज करते हो तब भी शो हो रही है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं अपने सिंपल। ठीक है, तो इस लाइन को कहते हैं अपने वर्टिक, इसको इसको कहते हैं अपने टास्क बार, सॉरी क्या कहते हैं टास्क बार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के अंदर देखो सिंपल यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम शो होता है, इसको अपने कहते हैं सिस्टम ट्री। क्या कहते हैं सिस्टम ट्री। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में सिंपल आ जाओ अपने यहाँ पे, जैसे अपने रूलर हो गया कंप्लीट, टैब्स हो गई, ग्रुप्स हो गई, डायलॉग बॉक्स हो गए। आई होप आपको इतना समझ आ गया वो डायलॉग बॉक्स कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंपल अपने चलते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। शॉर्टकट कीज हो गई, मतलब जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, मेन टर्म के लिए अपने बात कर लेते हैं। बाकी अगर आप ठीक है, तो अगर बाकी आपको अपने एमएस वर्ड बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है तब भी अपने आपको मतलब एक आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी उसके लिए। ठीक है, वो भी बना लेंगे अपने, कोई बात नहीं। ठीक है, वो चीज भी अपने अपलोड कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है देखो सिंपल अपने यहाँ पे जाना है होम के अंदर, तो देखो सबसे पहले होम टैब के अंदर आता है सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड के अंदर हो गया कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट का मतलब कट की शॉर्टकट की पूछे एग्जाम के अंदर कंट्रोल+X प्रेस करना। क्या करनी है कंट्रोल+X। ठीक है, क्योंकि देखो कट की स्पेलिंग किस शुरू होती है सी से, कंट्रोल+C होगी कॉपी के लिए, कंट्रोल+X कट के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंपल अपने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछे कंट्रोल+Shift+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+V। फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है आपको कंट्रोल+Shift+C आता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+V आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका बाय डिफॉल्ट मतलब जो फॉन्ट का मतलब टेक्स्ट का स्टाइल है जो वो क्या होता है, तो कैलबरी होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, टेक्स्ट का जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है 11 होता है।
ठीक है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो बोल्ड के कंट्रोल पी, इटैलिक के कंट्रोल आई और अंडरलाइन के कंट्रोल यू। अगर डबल अंडरलाइन के पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट डी होगी। उसके बाद में सिंपल अपने यहां पे देखो एबीसी, इस ऑप्शन को कहते हैं अपने स्ट्राइक थ्रू। यहां पे सिंपल हो गए अपने X2 ऑप्शन, इनको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अलाइनमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो अलाइनमेंट होते हैं 4। कौन से होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। 4 अलाइनमेंट होते हैं आपके पास। लेफ्ट की शॉर्टकट की पूछे कंट्रोल एल, राइट की कंट्रोल आर, जस्टिफाई की कंट्रोल जे, सेंटर की कंट्रोल प्लस ई होती है। अगर आप कोई भी डॉट या एरो लगाते हो, ठीक है, तो वो किस ग्रुप में मिलते हैं आपको? पैराग्राफ ग्रुप में। तो सिंपल ये भी ग्रुप भी मतलब ग्रुप के नेम भी अपने को लर्न होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर फाइंड रिप्लेस, ये किस ग्रुप में होता है? आपका आंसर क्या आएगा? एडिटिंग ग्रुप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंपल फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच, ऑल सिलेक्ट की पूछे कंट्रोल ऑल्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, उसके बाद में अपने सिंपल इंसर्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो पेज ब्रेक की कंट्रोल प्लस एंटर होगी। मेन शॉर्टकट की बता रहा हूं मैं आपको, मेन शॉर्टकट की जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो कंट्रोल प्लस एंटर होगी पेज ब्रेक की शॉर्टकट की। उसके बाद में आ गया अपने लिंक्स। तो लिंक्स के अंदर हो गया कंट्रोल प्लस, देखो लिंक्स के अंदर हो गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज होता है अपने सिंपल किसी भी लिंक को बनाने के लिए। हाइपरलिंक का मतलब कलर क्या होता है? नॉर्मली पूछे लिंक्स का कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर होता है। ओपन करने के बाद कलर चेंज हो जाता है। सिंपल ये आपने बेसिक में भी किया होगा, अगर आपने एमएस वर्ड मतलब एमएस वर्ड बेसिक यूज किया होगा तो सिंपल इतना आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस के होती है। बुकमार्क का यूज होता है कर्सर की लोकेशन को लॉक करने के लिए। हेडर फुटर सिंपल हेडर हो गया अपने टेक्स्ट मतलब पेज के टॉप साइड में अप्लाई करते हैं। फुटर मतलब फुटर हो गया जो वो अपने सिंपल पेज के बॉटम साइड में अप्लाई करते हैं। ड्रॉप कैप पूछा जाता है। ड्रॉप कैप में मैक्सिमम लाइनें कितनी होती है? 10 होती है, मिनिमम 3 होती है लाइनें। ठीक है, डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी, डेट की होगी, ऑल्ट शिफ्ट टी टाइम की होगी शॉर्टकट की। फिर आ जाओ अपने लेआउट के अंदर आगे सबसे पहले ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के अंदर सिंपल पूछा जाता है कि पेज के कितने पार्ट होते हैं, तो पेज के 2 पार्ट होते हैं। सिंपल अपने हो गया पहला, सिंपल हो गया अपने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और देखो साइज में पूछा जाता है कि एमएस मतलब अपने पेज का नॉर्मली साइज क्या होता है, तो पेज का नॉर्मली साइज होता है अपने सिंपल A4। क्या साइज होता है? A4 साइज। मेलिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पूछा जाता है किसी को देखो किसी को भी बहुत सारे मेल इकट्ठा भेजने एक साथ, किसी को भी बहुत सारे मेल इकट्ठा भेजने एक ही समय में बहुत सारे मेल एक साथ भेजने हैं, किससे भेजाते हैं? स्टार्ट मेल मर्ज से। किससे भेजाते हैं? स्टार्ट मेल मर्ज से। स्टार्ट मेल मर्ज से भेजाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ सिंपल रिव्यू के अंदर पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है सिंपल अपने F7। क्या होती है? F7 फंक्शन की में से होती है। F7 फंक्शन की ऊपर दी होती है ना, F1 से लेके F12 उनमें से F7 यूज हो गया सिंपल कोई भी स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेंज करने के लिए, कोई भी रॉन्ग टाइप करके उसको सही करने के लिए। फिर हो गया अपने थ्रेजर्स का यूज हो गया सिंपल अपने किसी भी वर्ड के मीन्स मतलब पर्यायवाची वर्ड निकालने के लिए। शॉर्टकट की पूछे शिफ्ट F7 थ्रेजर्स की शॉर्टकट की होती है। ग्रुप पूछे प्रूफिंग। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना, मतलब जो भी इसमें जो भी ऑप्शन रिलेटेड दिए है अपने को देखने से रिलेटेड है, मतलब प्रेजेंट करने से रिलेटेड। सबसे पहले व्यू हो गए, तो व्यू कौन से होते हैं? रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एमएस वर्ड में देखने मतलब एमएस वर्ड में पेज को प्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं। ठीक है, रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। इनका सिंपल देखो अपने सबसे पहले 5 तरीके होते हैं, जिसमें से बाय डिफॉल्ट किस में मिलता है? प्रिंट लेआउट होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, ग्रुप व्यू हो गया अपने। उसके बाद में देखो जो आपको यहां से रूलर बताई थी अभी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, अपने वर्टिकल रूलर हो गया।
ठीक है। तो सिंपल ये आपको रूलर ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप क्लिक कर दो रूलर आ जाएगी और क्लिक कर दो हट जाएगी, तो यहाँ से हटती है, ठीक है। ये शो ग्रुप में होता है अपने पास। ग्रिड लाइंस में सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ जाएगी नॉर्मल। अब ये जूम आ गया तो जूम आपको बता दिया मैक्सिमम कितना होता है 500%, मिनिमम 10%, मीडियम पे 100%। मैक्रोज की शॉर्टकट क्या होती है Alt F8, क्या होती है Alt F8। सिंपल ये सारी शॉर्टकट की लर्न कर लेना, ठीक है। फिर चलते हैं अपने सिंपल यहां से फाइल टैब के अंदर। अब जैसे फाइल टैब के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल अपने को ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो न्यू का। होम तो हो गया ये चीज, होम में तो ये चीज हो गई कि मतलब देखो होम में बता देता हूँ सिंपल, देखो बेसिक। सबसे पहले होम के अंदर क्या आ रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। सिंपल आप इस पे क्लिक कर दो, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे देखो अभी डॉक्यूमेंट कौन सा चल रहा है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। आप यहाँ पे गए फाइल में, फाइल टैब के अंदर, यहाँ पे सिंपल आप होम में आए, होम के अंदर आपने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट कौन सा आ गया सिंपल 2, ठीक है। तो ये हो गया नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में सिंपल यहाँ पे देखो आपको रीसेंट, मतलब यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको सर्च बार भी दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे कुछ आपको फाइलें दी है। तो सिंपल देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ। मान लो मुझे मेरी फाइल निकालनी है, मतलब किसी जो भी आपने अभी सेव की है, ठीक है, वो सिंपल यहाँ पे एक नेम टाइप कर दो और आप टाइप कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मैं टाइप कर देता हूँ MS वर्ड इन इंफॉर्मेशन, एंटर करूंगा वो फाइल ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। ये देखो MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये वर्क कर सकता है ये सिंपल, ठीक है। कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, रेज्यूम, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड्स, बुक, ETC, मतलब इतने सारे मतलब वर्क आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट आप फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखो फाइल में सिंपल रिसेंट में भी वो फाइलें मिलती है जो हाल फिलहाल में, अभी देखो जो अपनी फाइल ओपन की थी MS वर्ड इन इंफॉर्मेशन, तो ये फाइल रिसेंट में पड़ी है, मतलब ये भी अभी बनाई थी मैंने, मतलब हाल फिलहाल में वर्क किया ना, वो फाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है रिसेंट के अंदर। अगर ऐसा मान लो आप कहते हो कि मैंने कल या परसों कोई भी वर्क किया था, वो फाइल मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल उसका भी आइटम यहाँ पे देखो सिंपल क्या करना है अपने इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ओपन ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल उस पर क्लिक कर दो। जो भी फाइल है आपके कहाँ पे सेव की थी आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ दिस पीसी में कहाँ पे सेव की थी वो फोल्डर सिलेक्ट कर लो, उसका नेम डाल दो एंड एंटर कर दो, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। ओपन को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, बाकी अगर आप MS वर्ड के अंदर हो Ctrl+O प्रेस कर दो तब भी ओपन हो जाएगी वो फाइल आपकी, ठीक है। ये देखो ओपन। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो बीच में अपने जैसे होम कर रहे थे, होम समझ आ गया सभी को, हाँ जी। उसके बाद में देखो अपने ओपन हो गया किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद न्यू पे आ जाओ। न्यू के अंदर क्या हो गया, अब देखो न्यू के अंदर क्या है सिंपल, न्यू के अंदर ये हो गया कि अभी देखो जो अपने यूज किया था होम के अंदर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो यही वर्क किसका होता है, नई फाइल क्रिएट यही करता है। ये देखो क्लिक किया मैंने, ये देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ साथ में कुछ यहाँ पे ये जो पेज आ रहे हैं ये टेम्पलेट हो गए, मतलब अपने कोई भी MS वर्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद उसमें अपने अकॉर्डिंग आप एडिटिंग कर सकते हो। एडिट करने के बाद उस आपका मैटर है जो क्रिएट है वो सिंपल मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ से अगर आप स्क्रैच से वर्क करना चाहते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने से वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट ओपन करके अपने कट कर दिया क्योंकि वो काउंट हो रहा है। थर्ड नंबर आप दोबारा ओपन किया आपने तो थर्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्टकट की भी होती है सिंपल, अगर आपको यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है Ctrl+N प्रेस कर दो तब भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नया डॉक्यूमेंट। जैसे मैं अभी देखो कीबोर्ड से ये मैंने बैक किया इसको, मैं वहां पे क्लिक नहीं कर रहा, ये देखो अभी कौन सा चल रहा है अपने डॉक्यूमेंट 1 चल रहा है। मैं सिंपल कीबोर्ड से Ctrl+N, कंट्रोल को प्रेस कर दो और N प्रेस कर दो, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे ये देखो डॉक्यूमेंट 4 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहां से भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो।
उसके बाद देखो सिंपल अपने आता है जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, फिर आता है सिंपल यहाँ पे देखो अपने सेव एंड सेव एज। अब सेव एंड सेव एज इन दोनों का यूज, सेव एंड सेव एज, देखो सेव सबसे पहले देखो अपने ये वर्क किया है, ये वाला वर्क मान लो यहाँ पे अपने कोई भी नेम डाल देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अपने एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, एक बार मैं एमएस वर्ड डाल देता हूँ, थोड़ा आपको पता चले कि एमएस वर्ड की एडिंग दी है अपने। सिंपल इसको मैं यहाँ से होम में गया, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा कलर कर देंगे, दिख नहीं रहा ये तो थोड़ा सा ये वाला कलर कर देंगे, बोल्ड हो गया अपने, साइज बड़ा, ठीक है। तो अब ये फाइल मुझे सेव करनी है कि जब मैं कर रहा हूं मुझे ये फाइल मिलेगा, मतलब यहाँ पे इसी के अंदर वर्क करना है। तो सिंपल अपने क्या करेंगे, फाइल के अंदर चले जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद में सिंपल देखो सबसे पहले जो पहला टर्म होता है अपने फाइल सेव कर दिया, तो अपने पहले कंफ्यूजन ये होती है कि अपने सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे, मतलब बेसिकली तो वैसे दोनों सेव ही हो रहा है, पर पहले किससे वर्क करना होता है। तो देखो दोनों का सेम वर्क नहीं होता। सिंपल देखो अपने कोई भी फाइल सेव करनी है आपको, सिंपल क्या करो सबसे पहले कहां पे आओगे आप, सेव एज, मतलब आप अगर सेव पे क्लिक करोगे तब भी वो सेव एज ही ओपन होगा, ठीक है, या सेव एज पे क्लिक करोगे तब भी सेव। ये देखो मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, सिंपल देखो मैं सेव पे क्लिक करूं। अब पहले तो यहाँ पे मतलब आपसे पूछ रहा है कहां पे सेव करनी है आपको, मान लो मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करनी है। अब ये जो ओपन हो रहा है इसको, ये इतना हो गया ना, इसको अपने डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो सिंपल देखो इसमें ऊपर क्या लिखा रहा है, सेव एज, और क्लिक किस पे किया था मैंने, सेव पे। सेव पे क्लिक किया, वापस देख लो, सेव पे क्लिक किया मैंने, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, क्या ओपन हो रहा है, नेम क्या आ रहा है, सेव एज। तो जब भी कभी भी आप पहले एमएस वर्ड मतलब कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, किसका यूज करते हैं अपने, सेव एज का। जैसे मैंने क्लिक किया मतलब अपनी फाइल सेव करते हैं, सिंपल मैंने सेव एज डॉक्यूमेंट, क्या नेम से सेव किया है, एमएस वर्ड 1 के नेम से कर देता हूं मैं एंटर या सेव। अब ये जो फाइल है मेरी सेव हो गई। अब सेव कैसे पता चलेगा सेव हो गई, तो यहाँ पे देखो पर क्या नेम आ रहा है, एमएस वर्ड 1, इसी नेम से किया था। पहले क्या आ रहा था, डॉक्यूमेंट पर, वो कब आता है, जब बाय डिफॉल्ट ओपन करते हो तब, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में सेव का यूज कब होगा, ठीक है, तो सिंपल देखो सेव का यूज कब होगा कि कोई भी फाइल है जो आपकी, कोई भी फाइल है आपकी जो वो आपको सेव करनी है, मतलब अभी इसमें अपने वर्क रखा है वो यहां तक रखा है, डिवाइस तक, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कोई भी वर्क कर रहा हूँ आगे, तो वो दोबारा से मुझे किसी मतलब दोबारा अलग फाइल में सेव करना है, अलग फाइल बनानी है, तब मैं किसका यूज करूंगा, सेव का यूज करूंगा। तो सेव की शॉर्टकट की यहां से प्रेस कर देंगे अपने कंट्रोल एस, यहां से कंट्रोल एस, चलो अच्छा आपने सेव किया हुआ है तो जो वर्क किया है ना अभी वो बार बार सेव होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो सिंपल अपने क्या करना है, यहाँ पे सेव कॉपी आ रहा है ऑप्शन अपने पास, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक किया। अब आप सेव कर रहे हो दोबारा क्लिक कर दो, क्या नेम से कर रहे हो, क्या नेम से, मान लो मैं ये कर रहा हूँ कोई भी नेम, जैसे कुछ भी डाल देते हैं, फाइल इन एमएस वर्ड 1, एंटर कर दिया, सेव। अब ये देखो ये फाइल भी सेव हो गई, फाइल इन एमएस वर्ड, ठीक है। अब ये जो फाइल है मतलब जो अपने पहले फाइल सेव की थी, क्या नेम से सेव की थी, एमएस वर्ड 1 के नेम से, तो वो भी सेव है, और ये फाइल अलग से सेव हुई। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गए अपने, कहाँ पे सेव किया अपने फाइल, सिंपल मान लो अपने किया यहाँ से डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में आ जाओ, सिंपल क्या क्या आपकी फाइल का नेम है, सिंपल नेम डाल दो फाइल का, ठीक है। तो जैसे मैं फाइल का नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे इधर आके देखो सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है आपको, सिंपल यहाँ से कोई फाइल आप सर्च कर सकते हो, जैसे एमएस वर्ड, या ये देखो, बाकी यहाँ से भी निकाल सकते, या ये देखो सिंपल अपने उतना यहाँ पे गए फाइल में, ये देखो ये दोनों फाइल मिल रही है ना आपको रिसेंट के अंदर, फाइल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है। मैंने एमएस वर्ड पे क्लिक किया,
तो ये फाइल आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अपने वापस फाइल में गए, यहां से कर देंगे फाइल इन एमएस वर्ड 1, तो ये फाइल होगी, ये देखो नेम आ रहा है इधर। तो वर्क दोनों में सेम हो रहा है, अलग भी कर सकते हो, पर यहां से देखो ना, अगर आप सेव एज करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी पहली बार, मतलब उसमें कुछ नेम दूंगा आपको, ये कह रहा है ये पहले नेम दे के सेव तो करो कुछ उसको, डॉक्यूमेंट 1 तो पहले से है, तो सेव एज से अपने क्या दे देंगे, सिंपल नेम दे देंगे। सेव का यूज उस फाइल को मतलब अपने दोबारा किसी और नेम से सेव करना है, दोबारा सेव करना है, मतलब अपने उसी फाइल, देखो जो आपने वर्क किया है, मान लो आपने एमएस वर्ड में वर्क करके यहाँ पे एमएस वर्ड 1 के अंदर, अब यही वर्क आप अलग कुछ और टाइप कर रहे हो, वो वर्क आपको अलग फाइल में सेव करना है, तो उसका नेम डाल दो यहाँ पे फाइल इन एमएस वर्ड, ठीक है, वो अलग वहां पे अलग आ जाएगा मैटर, ठीक है। कंट्रोल एस उसकी शॉर्टकट की होगी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में आता है प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर पूछा जाता है, देखो अपने सबसे पहले कोई भी चीज अपने प्रिंट करते हैं तो वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है पूर्वावलोकन, मतलब चेक करना। अब देखो ये पेज आ रहा है जो भी टाइप किया आपने मैटर, ये चीज, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने इसको चेक करेंगे, अपने इसमें टेक्स्ट जो ढंग से टाइप किया नहीं किया, हेडिंग में कलर दिया है नहीं, तो ये चीज चेक करना होता है ना, यही आपका प्रीव्यू होता है, सिंपल, ठीक है। और प्रिंट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद में आता है क्लोज, तो सिंपल इसको बैक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे गए, यहाँ पे आता है क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन का मतलब हो गया कि अपने जैसे एमएस वर्ड में ये जो डॉक्यूमेंट चल रहा है, अभी कौन सा डॉक्यूमेंट चल रहा है, फाइल इन एमएस वर्ड 1, मतलब ये अपने फाइल चल रही है, इसको अपने क्या करना है, सिंपल क्लोज करना है, इसको ही क्लोज करना है, सिंपल। तो यहाँ पे गए अपने फाइल, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज होगी वो फाइल, और ये आगे अपने वो फाइल क्लोज होगी, ये चल रही है, इसको भी क्लोज करना है, फाइल में गए क्लोज। अब देखो जो लास्ट में फाइल थी अपनी वो क्लोज होगी, सिंपल। क्लोज होने के बाद में देखो सिंपल जो फाइल क्लोज हुई है, एमएस वर्ड क्लोज हुआ है क्या, नहीं क्लोज हुआ, एमएस वर्ड क्लोज नहीं हुआ अभी तक, एमएस वर्ड चल रहा है। आपने जो जिस फाइल में वर्क कर रहे थे वो आपकी फाइल क्लोज हो गई, सिंपल। यहां से एमएस वर्ड क्लोज करना है आपको, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्लोज करने के लिए सिंपल आपको कहां पे जाना पड़ेगा, कट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, तब बाहर जाओगे। अब देखो आप कहां पे आ गए, आपके डेस्कटॉप पे आ गए, सिंपल, ठीक है। दोबारा ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, मान लो सिंपल यहां से एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, इसमें मुझे मान लो सिर्फ मुझे मेरी फाइल क्लोज करनी है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये देखो ये हो गया, फाइल क्या होगी, क्लोज होगी। यहां से क्लोज कर दो, सारा एमएस वर्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।